Hello everyone. I hope you all are fine. Please like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Today I am going to start a new topic for 12th class, that is the HTML. HTML means Hypertext Markup Language. तो आज हम इसी को शुरू करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है हमारे 12th क्लास के सिलेबस में। और मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊँगी और एक ऐप है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और इस पीडीएफ का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और जो कि ये ऐप है मैंने आपको दिखाई हुई है, लर्न HTML5। HTML5 अगर आप प्ले स्टोर पर टाइप करते हैं ऊपर तो आपको ये ऐप दिखने को मिलेगी ऐसी इस टाइप की। आप इसको इंस्टॉल कीजिए, अपने फ़ोन में डालिए, जिसकी हेल्प से आप बहुत इजी तरीके से अपने क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बहुत इजी वे में यहाँ बताया गया है HTML के बारे में। जो प्रोग्राम्स हैं, इनकी कोडिंग है, वो आप यहाँ अपने आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं इजी वे में। अगर आप अच्छे से बेटर वे में अपने इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो इस ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए। आपको बस इतना सा करना, प्ले स्टोर ओपन किया, वहाँ HTML5 आपने टाइप किया, उसके बाद आपको ये ऐप देखने को मिलेगी। वहाँ आप अपना इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और शायद इसमें आपका कॉन्टैक्ट हेल्प मांगेगा वो, या फिर जिसके थ्रू आप इसमें एंटर करना चाहते हैं, मतलब जिस भी वे में आप इसमें मतलब अपना लॉगिन करना चाहते हैं उस वे में आप कर सकते हैं। और उसके बाद अपने डाउट्स भी, इसमें टेस्ट भी हैं, वो टेस्ट भी लेता है, क्विज़ हैं, मतलब किसी भी जो तरीके के कोई भी डाउट्स हैं तो आप इस ऐप से अपने क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Let's start. First of all, with the full form of HTML. What is the full form of HTML? 1 marks question in the first line. HTML stands for Hypertext Markup. Next line. Which is the most widely used language on the web? Used language on the web to develop the web pages. जो भी आप ये पेजेस क्रिएट करते हैं, मीन्स जो गूगल पे आप ये वेब पेजेस आते हैं, वेबसाइट आती है, वेब सीरीज़ होती हैं, कोई भी अपनी एप्लीकेशन है तो उसके पीछे C++ होती है, कोडिंग लगती है। दूसरी बात कि हम जो ये HTML होता है इसकी हेल्प से अपना एक इफ़ेक्टिव वे, जैसे कि हम गूगल स्टार्ट करते हैं वहाँ पीछे लिखा होता है HTTPS। वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। मीन्स वो एक प्रोटोकॉल निकला कहाँ से? एक HTML पहले यहाँ पे उसको डिज़ाइन करता है, कोई चीज़ है उसको डिज़ाइन किया जाता है HTML के थ्रू, फिर उसको क्रिएट करने के लिए, मतलब कंप्लीट मतलब सेटिस्फेक्शन देने के लिए HTML ही रिस्पॉन्सिबल है। तो HTML की हेल्प से हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास HTML वॉज क्रिएटेड बाय या डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स ली। इसको भी नोट कर सकते हैं आप, टिम बर्नर्स ली इसके कौन थे? डेवलपर, मतलब जिसने इसको क्रिएट किया वो कौन थे? टिम बर्नर्स ली। 1 marks क्वेश्चन इज ऑल्सो दिस। इन द लेट 1991, कब किया था? 1991। बट HTML 2.0 वर्जन, हम देखेंगे कि जो आज हम वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 है, लेकिन उन्होंने कौन सा वर्ज़न पहले इंस्टॉल किया था 1991 में? वो था HTML 2.0। was the first standard HTML specification which was published in 1995। मतलब सबसे पहला, मतलब उन्होंने डेवलप किया था HTML 1991 में। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन वर्जन कब पब्लिश किया गया था? इसको 1995 में। डेवलप किया 1991 में, पब्लिश किया 1995 में। HTML 4.01 वॉज अ मेजर वर्जन ऑफ HTML। जो HTML 4.01 वर्जन है वो भी एक बहुत बड़ा वर्जन है HTML का, एंड वाइडली यूज्ड। बट करंटली वी आर यूजिंग द HTML5 वर्जन। अब हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं? HTML5, जिसकी हेल्प से हम अपने वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। हमें कोई भी प्रोग्राम करना हो, कुछ भी करना हो,
मतलब अगर किसी को अपने ये ग्रीटिंग कार्ड्स देने, अपना बर्थडे के लिए कोई कार्ड देना भी किसी को इनवाइट करना है, तो उसके लिए भी आप कार्ड बना सकते हैं इसकी हेल्प से। मैं आगे आपको दिखाऊंगी इम्प्लीमेंट करके इन प्रोग्राम्स को कि आप कैसे बना सकते हैं कैसे नहीं। तो अब देखते हैं हम HTML5 वर्जन विच इज़ एन एक्सटेंशन टू HTML 4.01। भाई अब ये तो एक्सटेंशन ही होगा। पहले हम HTML 2.01 लिया था, पहले 2.0, फिर 4.01, अब 5.05 आया। मतलब जब HTML5 आ गया तो ये तो एक्सटेंशन वर्जन हो। एक्सटेंशन मतलब उसमें ही उसी वर्जन में कुछ हमें और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम्स को, अपने काम को और इजी वे में कर सकें। तो वो आया हमारे पास HTML5 and this version was published in 2012. So you can see here there are the many questions arise. First of all, full form of HTML. Next, who was the developer या creator of HTML? First question is HTML की full form. Second उसका creator, कब उसने create किया, कब उसने publish किया, और फिर हमारा जो एक्सटेंशन वर्जन है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा HTML5, ये कब पब्लिश हुआ 2012 में। तो हो गए कई क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वाई टू लर्न द HTML? वाई मीन्स हम HTML को क्यों याद करते हैं, मतलब क्यों सीखते हैं। लर्न मीन्स सीखना। ओरिजिनली HTML वॉज डेवलप्ड विद द इंटेंट ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। मतलब जो HTML है वो डेवलप इसलिए किया गया है कि एक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मीन्स लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, कोई भी चीज़ है हमें उसको डिफाइन, किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, किसी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है HTML की। तो HTML वॉज डेवलप विद द इंटेंट ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, lists and so forth to facilitate the sharing of scientific information between research। तो HTML की हेल्प से हम एक हेडिंग बना सकते हैं। अगर किसी को अपना ये देना है, भाई किसी को अपना बर्थडे कार्ड बनाना, तो ऊपर वो क्या देगा, बर्थडे इनविटेशन, तो वो हेडिंग होगी। अब उसके अंदर वो क्या लिखेगा कि जिसने बंदे को ये देना है इनविटेशन कि भाई आई एम ग्लैड टू इनवाइट यू ऑन दिस ऑन माई बर्थडे पार्टी टू दिस एड्रेस ऑन डेट दैट, मतलब ये सब कुछ लिखेगा। वो पैराग्राफ के अंदर आ गया। फिर वो ऊपर नीचे मतलब उसकी हेडिंग देगा, फिर लास्ट में लिखेगा वो हेडिंग के तौर पर ही लिखा जाएगा ना कि बाय मी, मतलब अपना नाम लिख देगा बंदा, फिर टू जिसको दिया जा रहा है वो उसके एड्रेस पे। तो ये सब कुछ लिखेगा, उसमें हेडिंग भी आएंगी, पैराग्राफ भी आएंगे, लिस्ट भी होगी कि भाई लिस्ट दे दिया जाए, हम लिस्ट में ये डाल दें अपना लिस्ट एलिमेंट के लिए। लिस्ट एलिमेंट के लिस्ट में कुछ वो यूज़ किया जाएगा LI, उसमें वो दे दे लिस्ट में कि भाई यहाँ डांस होगा, गेम्स होंगे, आप ऐसे ऐसे इंजॉय कर सकते हैं चीज़ें, तो उसमें लिस्ट में डालेगा। एंड सो फोर्थ टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बिटवीन रिसर्चर, कि उसको आसानी हो भाई पढ़ने में कि देखने में कि भाई वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, सारी चीज़ें उसको अवेलेबल कराने के लिए वो अपनी चीज़ों को उसमें डिफ़ाइन करेगा, लिस्ट बना के करे या पैराग्राफ में दे या हेडिंग्स बना के दे। एक चीज़ और नोट करने की, हमारे HTML में सिर्फ 6 हेडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट है नाउ HTML इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड टू फॉर्मेट द वेब पेजेस। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, वेब पेजेस को फॉर्मेट करना, मतलब बनाने के लिए, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टैग्स, डिफरेंट टैग्स लेके। इसमें टैग कौन से होते हैं, जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किया था, वर्ड किया था, वहाँ भी हमने देखे थे बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग, इटैलिक, ये टैग थे, ये हमारे HTML में भी यूज़ किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास और कौन से टैग होंगे इसमें, टाइटल, बॉडी, मतलब और भी कई टैग हैं, पैराग्राफ टैग हो गया, हेडिंग हो गया, टाइटल, कई टैग्स हैं जो कि हम अपने इसमें यूज़ करेंगे HTML में। आप आसानी से उनको यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक ऐप है HTML5, वहाँ इसको इम्प्लीमेंट भी करके आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट आती है हमारे पास HTML इज मस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स टू बिकम अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। HTML है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि भाई बच्चों को भी अब स्कूल में प्रेजेंटेशन देनी होती है, अपना काम आजकल हॉलीडे होमवर्क राइटिंग वर्क कम देते हैं, सब लोग बोलते हैं कि भाई तू प्रेजेंटेशन तैयार करके लाना, तो वो PPT होगी हमारी पावर पॉइंट से। HTML की हेल्प से भी हम बेटर वे में उसको डेकोरेट कर सकते हैं। बोलते कि तो एक ग्रीटिंग कार्ड बना के लाना या कुछ स्कूल के लिए ऐसा बना के लाओ कि इफ़ेक्टिव हो, उसमें हम अपना स्कूल का टाइटल दे देंगे कि भाई ये स्कूल का नाम है, एड्रेस ये है हमारा, लोकेशन इसकी यहाँ है, इसमें ये फैसिलिटीज़ हैं, इतने टीचर्स हैं, बैकग्राउंड एरिया, मतलब उसमें हम अपने स्कूल की पिक्चर भी डाल सकते हैं एक दो कि हमें हमारा ये स्कूल है, इसमें ये फैसिलिटीज़, ये इसकी प्रिंसिपल है, ये वाइस प्रिंसिपल, उसकी पिक्स डाल सकते हैं। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए भी इफ़ेक्टिव हुआ। एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे मतलब इंजीनियर्स होते हैं, इनको भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है टू बिकम अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। स्टूडेंट्स को तो मस्ट है भाई कि अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसके लिए उसको HTML आना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में आजकल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसलिए HTML और कुछ चीज़ें जैसे पावर पॉइंट हो गया, C++ कोडिंग लैंग्वेज हो, वो उसमें इंटरेस्ट कोई ले या नहीं ले, वो इंजीनियर के लिए ही बस। especially when they are working in a web development domain, मतलब जो बंदा किसी डेवलपमेंट वाले एरिया में फील्ड में काम कर रहा है तो उसके लिए HTML वेल नोन है भाई, उसके ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। आई विल लिस्ट डाउन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट की एंड एडवांटेजेस ऑफ द लर्निंग HTML कि HTML को लर्न करने के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो देखते हैं इसकी फर्स्ट एडवांटेज क्या है हमारे पास HTML की। आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। यू कैन क्रिएट द एनी वेबसाइट। अब किसी को अपनी आईडी बनानी होती है, मेल आईडी बनाते हैं हम गूगल पे, तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है हमें HTML की, वो भी इसी की हेल्प से बनती है। हम तो सीधा अपना फ़ोन नंबर लॉगिन किया, नाम जो हमें डालना वो कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे भी तो कुछ वो होता है, वो पेज जो बन के आता है वो HTML की हेल्प से बना होता है। और उस पेज को बनाने के लिए भी मतलब कुछ HTML के फीचर्स होते हैं कि वो ऐसे ऐसे हमें शो होगा, उसमें लिखा होगा एंटर योर नेम फ़ोन नंबर, तो ये चीज़ ही HTML की हेल्प से। लेकिन वो पेज कहाँ से बन के आया, वो गूगल कहाँ से बन के आया, वो होता है C++ कोडिंग लैंग्वेज की हेल्प से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्रिएट वेबसाइट। यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट और कस्टमाइज एन एग्जिस्टिंग वेब टेम्पलेट। आप क्रिएट कर सकते हैं एक वेबसाइट और कस्टमाइज एन एग्जिस्टिंग वेब टेम्पलेट इफ़ यू नो HTML वेल। अगर आप HTML अच्छे से जानते हैं तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट को ईजी वे में। बिकम अ वेब डिज़ाइनर। आप एक वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ बनना है आपको तो वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं, वेब को डिज़ाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ करियर and professional web designer, HTML and the CSS designing is a must skill. HTML and CSS designing is must skill. HTML उसके लिए must होना चाहिए भाई। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द वेब, कि वेब को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, अगर आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है टू बूस्ट इट्स स्पीड, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए एंड परफॉर्मेंस को, इट इज़ गुड टू नो द HTML टू yield बेस्ट रिजल्ट्स। HTML आप सीखिए, उसकी हेल्प से आप उसको ईजी वे में एक्सेस कर सकेंगे, उसकी स्पीड वगैरह जो भी आपको करना है अच्छे तरीके से वो आप सब कुछ HTML की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लर्न द HTML लैंग्वेज, लर्न अदर लैंग्वेजेस। आप इसकी हेल्प से दूसरी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ HTML, अगर एक बार आपने HTML को अच्छे से सीख लिया देन अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़, जो इससे रिलेटेड और टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक जावास्क्रिप्ट, PHP मतलब पाइथन एंड और एंगुलर आर बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड। और भी जो लैंग्वेज है मतलब जावा स्क्रिप्ट, पाइथन और हमारी C लैंग्वेज है, C++ है, ये भी तो कोडिंग लैंग्वेज है, वो बहुत आसानी से आपको सीखी जा सकती हैं। तो इसलिए HTML मस्ट है।
अब हमारे पास आता है कि हम HTML को कैसे एक्सेस करेंगे, मतलब इसमें क्या क्या टैग होते हैं, इसका बेसिक एक फॉर्मेट देखेंगे कि बेसिक HTML का फॉर्मेट कैसा होता है। उसके लिए हमने एक हेडिंग ली है। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड यूजिंग HTML, हेलो वर्ल्ड यूजिंग HTML, जस्ट टू गिव अ टाइटल, एक टाइटल देने के लिए एक्साइटमेंट अबाउट द HTML, आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल कन्वेंशनल HTML हेलो वर्ल्ड। एक हेलो वर्ल्ड हमने अपना टाइटल बना लिया कि मतलब आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नेम या अपना इंट्रोडक्शन देना, तो उसके लिए आप माई सेल्फ उसका एक टाइटल दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, डेमो लिंक इन दिस, इसमें दे रखा है कि हेलो वर्ल्ड। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, HTML से स्टार्ट। इससे पहले हमारे सिस्टम में अगर हम करके देखते हैं, PC पे बैठते हैं या फ़ोन में भी करते हैं, तो पहले हमें लिखना होता है डॉक टाइप, डॉक टाइप। इसके आगे ये एक्सक्लामेशन साइन है, डॉक टाइप। मीन्स ये इतना मस्त नहीं है, बट कई जगह इसको लिखा जाता है डॉक टाइप। और जो मेन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, HTML से। उसके बाद आएगा हेड, देन टाइटल, मतलब उसकी हेडिंग स्टार्ट करनी है कि उसकी हेड के अंदर क्या आ सकता है, टाइटल आता है हेड के अंदर। कि हमें जो अपने प्रोग्राम का टाइटल देना है, माई स्कूल लिखना है, माई सेल्फ लिखना है, या दिवाली पे कोई ऐसे लिखना है, किसी भी चीज़ पे लिखना अपने स्कूल के बारे में, तो उसके लिए हमें पहले टाइटल देना होगा। एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ ये HTML विद इन द एंगल ब्रैकेट। HTML को लर्न करने से पहले सबसे पहली चीज़ है कि जो इसमें हमारे कुछ भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं या क्लोज करते हैं वो एंगल ब्रैकेट्स में होता है। तो टाइटल को देखिए, मैंने एंगल ब्रैकेट में जहाँ शुरू हो रहा वहाँ ओपन ब्रैकेट है और वहाँ क्लोज है एंगल ब्रैकेट। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ हमें कुछ भी लिखना, जैसे कि मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। फिर मैंने क्या किया, वहाँ उसका टाइटल क्लोज किया। टाइटल क्लोज करने के लिए पहले एंगल ब्रैकेट, फिर स्लैश, फिर टाइटल, और फिर एंगल ब्रैकेट। तो शुरू करने से पहले भी एंगल ब्रैकेट आएगी और बंद करने पर भी एंगल ब्रैकेट आएगी। नोटिस कीजिए, HTML स्टार्ट किया वहाँ भी एंगल ब्रैकेट, हेड किया वहाँ भी, टाइटल किया वहाँ भी, और फिर